चलिए आज हम आपको बताएंगे 2024 बोर्ड एग्जाम का VBI मैथ है ना, VBI मैथ। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। पहला क्वेश्चन क्या है? त्रिघात बहुपद का क्वेश्चन सर ये लिखी है, दे दो हमको। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप पहला क्वेश्चन था। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। दूसरा क्वेश्चन बताइए, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण बोला है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें भी लिखिएगा जहां a नॉट इक्वल टू 0, इसमें भी जहां a नॉट इक्वल टू 0। तीसरा क्वेश्चन लान दो ने। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास 4 और -3। 4 और इस टाइप का क्वेश्चन एकदम पक्का है रहेगा। 4 और -3 का चतुर्थांश है ना, चतुर्थांश 21 चतुर्थांश का है। पहला प्लस में दूसरा माइनस में, तो पहला प्लस में दूसरा माइनस में है ना। इस पर होता है प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है माइनस होता है। इधर जो इससे बना तो प्लस और प्लस होता है, ये बना है माइनस और प्लस से, ये बना है माइनस और माइनस से, ये बना है प्लस और माइनस से। क्या कि पहले x लिखा था उसके बाद y लिखा था है ना। तो क्या हो गया? प्लस माइनस किसका है? चौथा चतुर्थांश का है ना, चौथा चतुर्थांश का है। समझ रहे हैं ना? इस टाइप का वो और क्वेश्चन पूछता है, चौथा चतुर्थांश का है ना। इसमें वो और क्वेश्चन पूछता है कि 4 और 6 में भुज निकाले। 4 और 6 का भुज निकाले तो पहला होता है x का मान, दूसरा होता है y का मान। x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं ना। अगर कोटि पूछ दिया तो 6 हो जाएगा, भुज पूछ दिया तो 4 हो जाएगा। समझ गए हमारी बात? अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल 1 के बराबर होता है। क्या होता है? 1 के बराबर होता है। सभी घटनाओं यानी प्रायिकता घटना घटने की संख्या और घटना नहीं घटने की संख्या बराबर 1 होता है। यही सूत्र है ना। तो दोनों योग के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा किसी प्रयोग की, अच्छा कोट 45 क्या है? कोट 45 डिग्री का मान। तो कोट 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन का रहा है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। त्रिज्या कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है? अर्ध गोले का वक्रपृष्ठ है ना। त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है? 2πr²। 2π का मान r कितना है? 3.5। 3.5 गुना 3.5 दशमलव हटा दीजिए, दशमलव हटा दीजिए। पंसती पंदुनी, पंसती पंदुनी 2 11 दूनी 7 7 11 77। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या हो गया? उत्तर 77। सब मिला रहे हैं सब। जिसका सही होगा टिक मार ले जाइएगा, जिसका सही होगा टिक मार ले जाइएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस a किसके बराबर है? कोट के बराबर है। किसके बराबर है बाबू? कोट के बराबर। सॉरी कोट स्क्वायर होगा, क्योंकि कोट स्क्वायर थीटा बराबर की होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है ना। आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर वो नंबर होगा 8। क्वेश्चन नंबर 8 तो बता दिए लगता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना क्या कह रहा है?
संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। क्या कहते हैं? संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता का वक्र जो है को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ 2 पाई और संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई r स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10, 4 8 9 4 8 9 8 9 7 6 सब रेगल बात। 4 8 9 8 9 7 6 1 2 8 का बहुलक। फिर वहां कर रहा है बहुलक। बहुलक किसको कहते हैं? जो सबसे अधिक बार आए या जो सबसे बड़ा। तो इसमें सबसे अधिक बार कौन आया? तो बहुलक की हो गया 8 है ना। 10 को एक नंबरिया था ना, 10 को एक नंबरिया दिए थे, बैठाते इसको मिला लिया ना सब। चलिए प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के, 2 अंक के, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के। पहला क्वेश्चन क्या है? 10 स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा है ना। चलिए लेक्चर से चलिए 10 स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 है ना। अब इंटू में लाना है, यहाँ पे से सोचना है, ये इंटू में लाना है। इंटू में कब आएगा पता है? जब इस दोनों का लघुत्तम निकलेगा। तो इस दोनों को चेंज कर दीजिए। इस दोनों को क्या करना है? चेंज। टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब कोस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा अच्छा स्क्वायर में है बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपना मन से 1। चलिए ध्यान दीजिए इधर, कोस से सेक आ जाएगा ना, साइन से कोसेक आ जाएगा आए। चलिए देखिए कोस थीटा साइन थीटा का लघुत्तम लेने की हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा गुना। तो की हो जाएगा साइन स्क्वायर साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा है ना। अब प्लस 1 गुना इतना करेंगे, 1 गुना इतना करेंगे तो इतना गुना 2 करेंगे तो 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। 4 का कोई सूत्र बताए हैं? नहीं बताए। क्या बताए हैं? स्क्वायर का सूत्र बताए हैं। तो 4 को स्क्वायर में चेंज कर दीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर है ना। अब प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब बटा कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 2ab टाइप के नहीं आया है तो इसका मतलब ये है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में है, क्योंकि सब पलसे में है। अब कहोगे कैसे? तो इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसका सूत्र है? a प्लस b के होल स्क्वायर का। तो a क्या है आपका? साइन स्क्वायर थीटा प्लस b क्या है? कोस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर। अब बटा कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं? चलिए आगे आ जाइए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 के
कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। एक क्या स्क्वायर करेंगे, एक बटा कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसको अलग अलग कर दीजिए, एक बटा कोस स्क्वायर थीटा इंटू एक बटा साइन स्क्वायर थीटा। काहे ऐसे किए सर, तो एक गुना एक करेंगे, एक आएगा ने, आई दोनों गुना करेंगे। अब बताइए एक बटा कोस किसका सूत्र है, किसका सूत्र है, आई स्क्वायर में है, तो स्क्वायर दे दिए इंटू एक बटा साइन किसका सूत्र है, कोसेक का, आई स्क्वायर में है, तो स्क्वायर दे दिए। आरएचएस आ गया, पीआरओ देख लीजिए एक बार इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के 2, किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर, पहले भिन्न कह रहा और अंश और हर कह रहा है ना। तो मान लीजिए कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। माना कि किसी भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y, तो भिन्न बराबर भिन्न जो बटा में रहे, तो भिन्न में बटा में ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को हर। हारा कने रोए नीचे ने, हर देखा है जोतते, हर कहाँ रहता है नीचे, तो हर को नीचे रखेंगे, अंश को ऊपर रखेंगे, भिन्न हो गया ना। पहली स्थिति से है ना, पहली स्थिति से। चलिए भिन्न को लिख दीजिए x बटा y। काहे भिन्न को लिख दिए भिन्न, क्योंकि काहे बटा में लिखे, क्योंकि जोड़ने पर घटाने पर भी कह रहा बटा, की कह रहा किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर 9 बटा 11 हो जाता है। अंश और हर दोनों में कह रहा, दोनों में 2 जोड़े कह रहा, अंश और हर में 2 जोड़ने पर, अंश में भी 2 जोड़ देना है, हर में भी 2 जोड़ देना है, तो की हो जाता है 9 बटा 11। तिरछा तिरछी गुना है ना, तिरछा तिरछी गुना 11 गुना x करेंगे, 11 दूनी बराबर 9 गुना y करेंगे, और 9 दूनी, इसको इस साइड उसको उस साइड है ना। 11x प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, अब प्लस में 22 उस साइड जाएगा तो माइनस में, इसलिए 11x माइनस 9y बराबर माइनस समीकरण 1। दूसरा स्थिति से, दूसरी स्थिति में की कह रहा है, देखो पहले लिख दिए ना, हाँ। दूसरा स्थिति में की कह रहा है, यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ने पर, अभी दोनों में की कर रहा है 3 जोड़ दिए, तो कितना हो जाता है 5 बटा। इतना साफ क्वेश्चन था, उसके बाद नहीं बना, आप लोग से सोचिए। छोटा करेंगे प्लस छोटिया 5 गुना बाई करेंगे प्लस 5 दिया, x बाई एक तरफ, x प्लस में इस आएगा तो माइनस में बराबर 15, प्लस में उस जाएगा तो माइनस में, 6x माइनस 5 बाई बराबर माइनस समीकरण। इसको काटता है, बाइयों के काट दो, यहाँ 9 है और वहाँ 5 में है, समीकरण 1 यहाँ 5 में है, यहाँ 9 है, समीकरण 1 में 5 से और 2 में 9 से गुना करने पर है ना। चलिए 1 में 5 से गुना कीजिए, 11 पचे 55 माइनस 9 पचे 45,
और 5 से किए 5 चौक 20, 2 में 9 से 9 छक 54 और 9 पचे 45 और 9 तिया 27। चेंज करेंगे प्लस में तो माइनस में तो प्लस में तो नहीं माइनस में तो यहाँ लिख दीजिएगा, इधर लिखिएगा जोड़ने पर सॉरी घटाने पर, कहे कि घटाने दे रहा है प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस। ठीक, 45 बाई प्लस में 45 बाई 55x में 54x चल गया x और माइनस प्लस 27 में 20 गया 7, इसलिए x का मान किया गया 7। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या था, नहीं 2 में रखो, 2 छोटा है ना, 6x माइनस 5 बाई बराबर 6x का मान कितना आया था माइनस 5 बाई बराबर माइनस 70 घटाओ 5 बाई बराबर प्लस में उछल जाएगा तो माइनस 5 बाई बराबर माइनस 3 माइनस 42 माइनस 5 बाई बराबर माइनस 45, ये भी माइनस में खत्म पन्नामा, इसलिए बाई बराबर 9। ठीक आ रहा है, अतः भिन्न है ना, अतः भिन्न बराबर क्या माने थे आप x बटा बाई, x का मान कितना आया 7, अब बाई का मान 9 है ना। अब नहीं विश्वास है तो प्रश्न जो कह रहा था इसमें करके देखिए, और जो लावेल कह रहा था उतना आता है कि नहीं। पहले समीकरण में कह रहा था कि कह रहा था हर और अंश में 2 जोड़ने पर, दोनों में 2 जोड़ने पर कितना हो जा रहा था 9/11, दोनों में 2 जोड़ दीजिए, ये आंसर हो गया आपका 7 प्लस 9 है ना, भिन्न है ना, और दोनों में 2 जोड़ दीजिए, दोनों में 2 जोड़ दिए 7 2 और 9 2 9/11 आ रहा है। प्रश्न भी कर रहा था तो हमारा बनाया हुआ हिसाब बिल्कुल सही है, उतार देख लीजिए। चलिए शांत रहिए, सिद्ध करे 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, रूट के साथ कुछ भी रहे। एक पूछता है हर हाल में, याद रखिएगा, अगला पिछला साल भी फर्स्ट सीटिंग में पूछ दिया था, सेकंड सीटिंग में नहीं पूछा था, मगर फर्स्ट सीटिंग में पूछा था, अब फिर फर्स्ट सीटिंग में पूछेगा, कोई नहीं काटेगा इसको। तो रूट, जो संख्या रूट में रहे उसके साथ कुछ भी लिखा रहे उससे कोई मतलब नहीं रखना है, जो रूट में रहे उसी को हल करना है। तो रूट में क्या है संभव हो तो माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना। यदि संभव है ना, यदि संभव है तो माना कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ये भी लिख सकता है। अपरिमेय संख्या तो अपरिमेय नहीं रहेगा तो की रहे परिमेय भी लिखिए, जैसा एडवांस भी लिख सकते हैं। ठीक लीजिए, परिमेय की परिभाषा है ना, कौन सी होता है रूट 5 बराबर P बटा Q, जहां P और Q क्या है उभयनिष्ठ, दोनों ओर वर्ग करने पर रूट 5 बटा P बटा के स्क्वायर है ना। चलिए रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा P स्क्वायर बटा 5 के वर्गमूल, तो 25 के वर्गमूल 5 P स्क्वायर, और Q के 2 पार्ट कर दीजिए, Q गुना Q एगो बटा में एगो इसके साथ देंगे, कि बटा में हिस्सा रहेगा तो सॉरी बटा में भाग हिस्सा रहेगा तो गुना में P स्क्वायर बटा Q
ये क्या है? ये पूर्णांक, ये भिन्न है। ये क्या है? ये क्या है? चूंकि पूर्णांक नॉट इक्वल टू भिन्न, पूर्णांक का भिन्न बराबर, क्योंकि पूर्णांक का मान पूरा पूरी आएगा, भिन्न के मान बटा में दशमलव में आता है ना, अर्थात इसलिए 5q नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर बटा, ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि पूर्णांक और भिन्न बराबर नहीं होता है। ये दोनों भी बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, हम की लाए बराबर। इसलिए यहाँ विरोधाभास है, यहाँ विरोधाभास है, यहाँ विरोधाभास है। उसके बाद यहाँ विरोधाभास है ना, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या है। √5 क्या परिमेय सिद्ध कर दिए, मगर इसके साथ लिखा हुआ है ना, एगो जोड़ में लिखा हुआ है, एगो गुना में लिखा हुआ है। तो लिखोगे हम जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या के साथ, अपरिमेय संख्या के साथ किसी भी परिमेय संख्या को, यहाँ जोड़ है तो लिखिए, जोड़ने पर आएगा, घटा रहता तो घटाने पर, खाली घटा रहता, ई वाला नहीं रहता तो इतने रह जाते जोड़ने पर, ई वाला लिखा भी है तो लिखेंगे जोड़ने पर, तथा या गुना करने पर अपरिमेय संख्या होती है ना, अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। PRO एकदम 2 नंबर, कोई नहीं काटेगा। चलिए आ जाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एक समलंब चतुर्भुज ABCD में AB बराबर CD है, इसके विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर काटती है, तो सिद्ध करें कि OA बटा OC बराबर OB बटा OD। पहले एक समलंब चतुर्भुज बना लीजिए। ABCD है ना, ABCD समलंब चतुर्भुज है, विशेष प्रतिज्ञा लिख दीजिएगा, हमें लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें मानना नहीं है क्योंकि दिया हुआ है। तो लिखोगे कि एक समलंब चतुर्भुज ABCD है ना, जिसका विकर्ण एक दूसरे, जिसका विकर्ण एक दूसरे नहीं लिखिएगा, इसका विकर्ण AC और BD है ना, BD ए, जिसका विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं, लिखिएगा, कोई दिक्कत है ना, लिखिएगा, लिख दिए। और अर्थात करके लिखिएगा AB समांतर CD, दिया है, क्या है, दिया है। सिद्ध करना आपको है, सिद्ध करना कौन सी है, AO बटा OC और OB बटा OD, सही किए ना रे, AO OC OB OD है ना। इसमें आपको एक रचना करना पड़ेगा, क्या कीजिएगा, रचना, जिधर मन जिधर करिए, इधर माने तो इधर, इधर माने तो इधर कर दीजिएगा है ना। O से OE ABCD, B के बाद ये होता है ना, O से OE एक रेखा केकरो समान, या तो एक कर दो या तो एक कर दो, केकरो कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। AB के समांतर
समांतर खींचा, एबी के समांतर खींचा। कोई दिक्कत? क्या बोले? ओ से ओई एबी, एबी के समांतर खींचा, तो क्या हो गया? ओ ई समांतर एबी, ओ ई समांतर हो गया प्रमाण। चूंकि ओ ई समांतर ए बी, समीकरण 1 रचना से। अब दिया हुआ कौन सी है? चूंकि ए बी समांतर सी डी दिया है, समीकरण 1 और 2 से। सोचिए आप, ए बी ओ ई के बराबर, ए बी सी डी के बराबर, तो ओ ई सी डी के बराबर होगा कि नहीं? नहीं होगा नुनू। देखो ई समांतर है, ई समांतर है, ये पहले से ना समांतर है, एक का है, तो ये दोनों भी समांतर होते हैं ना। ये दोनों दोस्त है, क्या कौन कौन? ओ ई और ए बी दोस्त है, ए बी पहले से कर दोस्त है, सी डी के दोस्त है, तब सी डी के दोस्त पहले ए बी है और नयका दोस्त होकर ए बी के ओ ई होते हैं, तो ये दोनों भी तो दोस्त है ना हो गए, क्योंकि ये दोनों दोस्त है, ये दोनों दोस्त, ये दोनों सॉरी ये दोनों दोस्त पहले से है, एक का दोस्त ई नया बन गया, तो सोचे वाली बात है, ये दोनों में दोस्त है, एक का दोस्त ई बन गए, तो ये दोस्त हो गए, पता है कि नहीं? वही नहीं करिए। अब एक चल दीजिए, चूंकि कौन सी? चूंकि कोई समांतर ए बी से, जब समांतर है तो क्या परी में? हेल्स परी में। कि कोई दो समांतर रेखा, कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो दोनों भुजा जो दो समांतर रेखा कने बोक रहे हैं, ये दोनों समांतर है, तो एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो दोनों भुजा को एक समान अनुपात में बांटती है, थेल्स परी में कह रहा था। ये समांतर है, क्या समांतर है? समांतर ई, ध्यान दीजिए, ई जो है ना एक का समांतर ई वाला है, तो ई समांतर है, तो ई केकरा केकरा काट रहे, एकरा और एकरा विभाजित कर रहे हैं ना, इधर पर आ जीती कि कट जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिए, देखो ई समांतरी एक समांतरी, तो ई केकरा काट रहे, एकरा 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 एकरा, मतलब ओ ए बटा ओ सी बराबर बी ई बटा ई सी, समीकरण 4। 3 तक तो मानिए लगिए, समीकरण 3 वाला चलो। ओ ई समांतर सी बी, ओ ई समांतर, ध्यान दीजिएगा, इधर देखो बहुत बहस करता है, बना होगा हिसाब तो है ही नहीं, मगर खाली बहस करना है। अब भी कह दिया है कि ई और ई समांतर है, मतलब एक कर ई समांतर है, तो ई केकरा बांट रहे, जना रहे ने, ओ बी बटा ओ डी बराबर बी बटा ई सी, बटन दे नुनू, समीकरण 4 और 5 से, 4 और 5 से, दायां साइड बराबर बायां साइड, इसलिए ओ ए बटा ओ सी और ओ बी बटा ओ डी, ये लाना था, पी आर ओ, समझ गया? चलिए मिला लीजिए, देख लीजिए, समझिए। चलिए देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो आप जानते हैं कि माध्य में क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है? माध्य में निकालने के लिए बारंबारता और वर्ग चिन्ह की जरूरत पड़ती है, मतलब x और f की जरूरत पड़ती है, ना तो बारंबारता ना तो वर्ग चिन्ह है। तो आप पहले क्या निकालिएगा? बारंबारता। क्या निकालिएगा? बारंबारता। बारंबारता किससे निकालना है?
संचयी बारंबारता से। तो संचयी बारंबारता किसको कहते हैं? बारंबारताओं के योग को संचयी बारंबारता कहते हैं। अगर बारंबार संचयी बारंबारता नहीं लिखल रहता, यहाँ तो लिख दिए संचयी बारंबारता तो कंफर्म हो गई है। ऐसे इससे पकड़ भी सकते हैं कि संचयी बारंबारता था। संचयी बारंबारता कैसे? लगातार बढ़ते करते है ना। तो संचयी बारंबारता से बारंबारता, बारंबारताओं के योग को संचयी बारंबारता, और संचयी बारंबारता को घटाएंगे तो बारंबारता, बारंबारता के जोड़ेंगे तो क्या आएगा? और संचयी बारंबारता को घटाएंगे तो 25 के 5, 25 के 40 में से 25 गया, 60 में से 40 गया, 20, 75 में से 15 60 गया, 95 में से 125 में से 95 गया, कितना? 30, कितना? 75, 8 में से पैसा कितना? 50, देख लीजिए हम गलत निकाले, कितना होगा? 65। देख लीजिए हम गलत निकाले, क्या निकाले हैं? गलत। तो हम साबित भी कर सकते हैं कि गलत है कि सही है ना। बारंबारता के कुल योग, अगर संचयी बारंबारता के निचला इतना आ गया तो आपका निकाला हुआ बारंबारता बिल्कुल सही है। 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 के 0 बाकी, 5, 6, 11, 3, 14, 2, 16, 1, 17, 2, 19, 1, 20, 2, 22, बाकी 2, 24। अगर ये दोनों मिल गया तो आपका बारंबारता निकाला हुआ सही है। अब क्या निकालना है? वर्ग चिन्ह। क्या निकालना है? वर्ग चिन्ह, जिसको x से इंडिकेट करते हैं ना। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है? वर्ग अंतराल के उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो 10 और 0 10 बटा 2, 5, 20 और 10 30 बटा 2, 15 कितना के अंतर है? 10 के। तो 5 और 10 15, 10 25, 25 और 10 35 और 10 45, 10 55 और 10 65 और 10 75। अब क्या होता है? माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स। तो एफ और एक्स निकाल दिए। एफ और एक्स का मतलब एक गुना एक्स। 25 25 125, 15 15 225, 25 दूनी 50 है ना। 15 25 75 के बाकी 7 15 तिया 45 7 52, 45 7 52, 45 दूनी 90 900, 55 दिया 55 दिया 50 दिया 150, 5 दिया 15 162, 100 पर को सुनना 1 सुनना है ना। अब 65 गुना 65 करो कितना? 42 25। आप 75 गुना 5 कीजिए। ये दोनों गुना सही किया है ना जी? 37 50। अब जोड़ दीजिए। जोड़ दीजिए। 5 5 10 5 15 5 20 के 0 बाकी 2 5 और 2 7 7 गड़बड़ा जाएगा। कितना जोड़ के आया? जोड़े थे 37 50 ना 37 50 जोड़ते हैं। जोड़ो जोड़ो जल्दी से। चलिए जोड़िए। कितना आया था? 11 900 ना। चलिए मान निकाल लीजिए। सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ एक्स कितना आया? 11 900 बटा 200 एफ जोड़ के आया ना 240। शून्य खत्म
1190/24 बराबर 4.58। यही आपका उत्तर। रिजल्ट सुनाइए।